हे एवरीवन, इंस्पायर वर्स हेयर। आज मैं आपको उस इंसान के बारे में बताऊंगा जिसे रियल लाइफ आयरन मैन कहा जाता है। इनफैक्ट रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपने आयरन मैन के रोल के लिए इनसे ही इंस्पिरेशन लिया था। आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क की नेटवर्थ 98 बिलियन डॉलर्स है और ये दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स के बाद अगर कोई टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगला रेवोल्यूशन ला रहा है तो वो है इलॉन मस्क। जहां कई लोगों से एक कंपनी तक संभाली नहीं जाती है, वहां इलॉन मस्क एक साथ चार चार वर्ल्ड क्लास बिलियन डॉलर्स वर्थ कंपनीज जैसे टेस्ला, सोलर सिटी, स्पेसएक्स और द बोरिंग कंपनी चलाते हैं। तो इसलिए इलॉन की बायोग्राफी और दूसरे सोर्सेज की केस स्टडी करके मैं आपको उनकी लाइफ के जरिए ऐसे 5 रूल्स बताऊंगा जिसे इलॉन फॉलो करते हैं और जिसे आपको भी फॉलो करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ 10% भी फॉलो करते हो तो बहुत बड़ा चांस है कि आप एक मिलियनेयर तो बन ही जाओगे। लेट्स बिगिन। नंबर 1, नेवर स्टॉप लर्निंग। इलॉन मस्क का बचपन काफी परेशानियों से गुजरा था। उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और इसलिए वो अपने पापा के साथ रहते थे, जो मेंटली उन्हें जाने अनजाने में बहुत टॉर्चर करते थे। स्कूल के क्लासमेट्स उन्हें तंग करते थे। एक बार स्कूल के बच्चों ने उन्हें इतना मारा कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। पर ये सब होते हुए भी उनकी एक स्पेशल क्वालिटी थी। उन्हें बुक्स पढ़ना बहुत ही पसंद था। वो स्कूल की बुक्स के अलावा भी कई सारी बुक्स पढ़ते थे। इनफैक्ट उनकी मम्मी का कहना है कि इलॉन 5 से 10 घंटे बुक्स पढ़ते रहते थे। वीकेंड्स पे तो वो कभी 2 या 3 बुक्स कंप्लीट कर देते थे। जब भी उनकी मम्मी को इलॉन घर पर नजर नहीं आते, वो उनके घर के पास की 2 लाइब्रेरीज में जाती थी, जहां उन्हें इलॉन मिल ही जाते थे। लाइब्रेरी में भी उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ ली थी कि फिर बुक्स ही नहीं बची थी कोई पढ़ने के लिए। और जब उन्हें कुछ पढ़ने के लिए नहीं मिला, तब उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ही पढ़कर खत्म कर दी। ऐसा नहीं था कि इलॉन बस पढ़ते ही रहते थे और कुछ क्रिएट नहीं करते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने कोडिंग करना सीख लिया था और हर बच्चे की तरह उन्हें गेम्स खेलना पसंद था। इसलिए उन्होंने खुद एक गेम भी बनाया था, ब्लास्टर नाम का, जिसे उन्होंने $500 में बेच दिया था। नंबर 2, हार्ड वर्क। इलॉन मस्क को साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट पसंद नहीं थी, इसलिए 17 साल की एज में ही उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स जाएंगे। पर वो डायरेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स नहीं जा सकते थे, इसलिए पहले वो कनाडा गए, जहां उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए। फाइनली 1992 में इलॉन को यूएस जाने का चांस मिल गया, जब उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से स्कॉलरशिप मिली। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इलॉन कहते हैं कि अमेरिका आना उनका पहला क्रूशियल डिसीजन था और 2 दिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अटेंड करके कॉलेज छोड़ देना उनका सेकंड क्रूशियल डिसीजन था। ये डिसीजन लेने के बाद उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी बनाई, जिसका नाम Zip2 था। वो पूरी रात जाग के कोडिंग करते थे ताकि दिन में उनकी वेबसाइट चल सके। यहां तक कि वो ऑफिस में ही रहते थे और जब उन्हें शावर लेना होता था तब वो लोकल स्टेडियम के लॉकर रूम में जाते थे। और इन सब चीजों में पैसे बचाकर उन्होंने पैसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किए। 1999 में कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने $307 मिलियन कैश और $34 मिलियन इन सिक्योरिटीज में उनकी कंपनी को खरीद लिया, जिसमें से $22 मिलियन इलॉन को मिले। ये $22 मिलियन मिलने के बाद वो चाहते तो रिटायर हो सकते थे, पर उन्होंने धीरे धीरे ये इन्वेस्ट किए और नई कंपनी शुरू की, जिसका नाम X.com था। ये एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बैंकिंग कंपनी थी। आगे चल के उनकी कंपनी कन्फिनिटी कंपनी के साथ मर्ज हो गई और इसका नाम पेपैल पड़ गया। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इलॉन को एक डिस्प्यूट की वजह से इस कंपनी से निकाल दिया। कंपनी से निकाले जाने पर उन्हें $165 मिलियन मिले। नंबर 3, ड्रीम बिग। पेपैल से निकाले जाने के बाद इलॉन सोच रहे थे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फ्यूचर में फेस करेंगे, और इस क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने 2002 में स्पेसएक्स नाम की कंपनी खोली और 2003 में टेस्ला नाम की। उन्होंने मार्स प्लैनेट पर जीवन शुरू करने के मिशन से स्पेसएक्स शुरू की और इसलिए फिर ये रशिया गए रॉकेट्स की अरेंजमेंट करने के लिए। पर बार बार नेगोशिएट करने के बाद भी रशिया ने $8 मिलियन पर रॉकेट का बजट दिया। फिर रशिया ने ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। इसके बावजूद इलॉन मस्क नहीं रुके। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये कंपनी वो खुद ही बना लें। इसलिए वो रॉकेट के बारे में पढ़ने लगे और उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बनाना शुरू कर दिया।
ऐसे रॉकेट जो ऑर्बिट में जाके आए और फिर से यूज किए जाएंगे। 2003 में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के विजन को पूरा करने के लिए इन्होंने टेस्ला शुरू की। इलॉन का गोल है कि पूरे अर्थ में सिर्फ सस्टेनेबल एनर्जी ही यूज हो ताकि कोल एंड ऑयल हम हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा सकें। नंबर 4, फेलियर इज एन ऑप्शन। इलॉन मस्क का मानना है कि फेलियर इज एन ऑप्शन और जहां फेलियर के लिए जगह नहीं रहेगी वहां इनोवेशन होगा ही नहीं। इलॉन मस्क के स्पेसएक्स के फर्स्ट 3 लॉन्चेस फेल रहे और इन्होंने अपने कई सारे पैसे इसमें गंवा दिए थे, यहां तक कि वो नियरली बैंकरप्ट हो गए थे। पर लगातार इतने फेलियर्स के बावजूद भी इन्होंने 4th लॉन्च किया और ये लॉन्च सक्सेसफुल रहा। फिर इन्हें नासा से $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट भी मिला। सिमिलरली टेस्ला की पहली 2 कार्स की प्रोडक्शन प्राइस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होने की वजह से बहुत कम सेल हुई। पर इस फेलियर से भी हार ना मानते हुए इलॉन ने 3rd कार लॉन्च की जिसकी सेल्स बहुत ज्यादा थी। इतने सारे फेलियर्स को फेस करने के बाद आज स्पेसएक्स $46 बिलियन वर्थ है और टेस्ला $430 बिलियन वर्थ है। नंबर 5, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। 17 दिसंबर 2016 जब इलॉन अपने काम से जा रहे थे और लॉस एंजलिस के ट्रैफिक में फंस गए थे, उन्हें रियलाइज हुआ कि दुनिया में व्हीकल्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं पर रोड्स नहीं बढ़ रही। उनके पास ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2 सॉल्यूशंस थे। पहला ये था कि ऐसी कार्स बनाई जाएं जो हवा में उड़ सकें, पर उन्हें ये पसंद नहीं आया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इतना सुंदर आसमान का व्यू खराब हो जाए। इसलिए उन्होंने सेकंड सॉल्यूशन यूज किया। सेकंड सॉल्यूशन ये था कि क्यों ना हम अंडरग्राउंड टनल बनाएं जिसे हम जितना चाहें उतने रास्ते बना सकते हैं। और 17 दिसंबर 2016 को 6:35 को उन्होंने ट्वीट किया कि ये ट्रैफिक उनका दिमाग खराब कर रही है और अब वो बोरिंग मशीन से टनल बनाने वाले हैं। करीब 1 घंटे के बाद उनका फिर से ट्वीट आया कि वो इस कंपनी को द बोरिंग कंपनी कहेंगे और करीब 2 घंटे बाद उनका फिर से ट्वीट आया कि वो सच में ये कंपनी खोल रहे हैं। फिर फरवरी 2017 में उन्होंने स्पेसएक्स के प्रेमिसेस में टनल बनाना शुरू कर दिया क्योंकि वहां कंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं थी। इलॉन ने अपने फ्री टाइम में इस कंपनी को कंटिन्यू रखा और फिर फाइनली मई 2019 में इलॉन की बोरिंग कंपनी को $48.7 मिलियन का प्रोजेक्ट मिला। तो ये थी वो 5 चीजें जो हम इलॉन मस्क से सीख सकते हैं। मैं ऐसे कई ग्रेट लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज पोस्ट करता रहूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्पायर वर्स को और कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा रूल आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।